Very pleasant morning, bacha. So now coming to the last question of our crash course, and it is explain sex determination with a diagram. So beta, it is the very important question, very important question. जहाँ तो इससे MCQ आता है और जहाँ फिर बेटा इससे प्रॉपर 5 मार्क्स में जहाँ फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. सो बेटा याद रखना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. बेटे सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? बेसिकली जेंडर का पता लगाना कि ह्यूमन का जेंडर क्या, वो मेल है या फीमेल है. बेसिकली यही सेक्स डिटर्मिनेशन है. बेटे नाउ सेक्स ऑफ इंडिविजुअल जो है इन ह्यूमंस में बेटे वो जेनेटिकली डिसाइड होता है. बेटे याद रखना, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि व्हाट हैपन्स कि हमारे न्यूक्लियस होता है हमारे पास हमारे सेल में, एंड उसमें एक डीएनए पड़ा होता है. एंड मैंने आपको बोला था कि डीएनए में क्या पड़े होते हैं? क्रोमोसोम्स. क्या पड़े होते हैं? क्रोमोसोम्स. बेटे अब हमारी बॉडी में ना 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के. कितने सेट हैं? 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के. बेटे एक सेट वो है जो हम अपनी मदर से लेंगे, एक मदर का सेट है जिनकी वो मैटरनल वाला है, एंड बेटे एक सेट वो है जो हम अपने फादर से लेंगे, उसे हम बोलते हैं पैटर्नल. सो एक फादर वाला. बेटे व्हाट हैपन्स, और जितने टोटल हमारे पास कितने, एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? टोटल 23 क्रोमोसोम्स होंगे. कितने? 23 क्रोमोसोम्स, मेल में भी और फादर वाले में सेट में भी और मदर वाले सेट में भी. बेटे अब पॉइंट क्या है कि इसमें जो फर्स्ट 22 है ना बेटे, वो बॉडी की हर एक चीज़ डिसाइड करेंगे सेक्स को छोड़ के. बट ये जो लास्ट वाले हैं ना, ये जो 23rd क्रोमोसोम है ना, दोनों में मदर के सेट में भी और फादर के सेट में भी बेटे स्पेशल है. इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये सेक्स को ही सिर्फ डिसाइड करेगा. ठीक है बेटे, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. अब बेटे नाउ देखो, सो ह्यूमन बीइंग के पास कितने क्रोमोसोम है? टोटल 46, क्योंकि 23 मदर से आए, 23 फादर से आए, टोटल कितने हो गए? 46. सो 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर्स हैं. एक मैटरनल सेट है, एक पैटर्नल सेट है, जिसमें से 23rd में 22 हैं वो परफेक्ट पेयर्स होते हैं और उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं. बेटे अब ये भी पॉइंट समझो. बेटे अब ये जो फर्स्ट 22 है ना, ये मदर से आएंगे, फादर से आएंगे, दोनों में बिल्कुल सेम है. ठीक है, ये बेटे परफेक्ट पेयर है, मतलब एक दूसरे की बेसिकली कॉपी है. सो दीज आर द बेसिकली द परफेक्ट पेयर्स. बट एक पेयर जो हमेशा परफेक्ट नहीं होता वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम. सो बेटी जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा परफेक्ट पेयर नहीं होता. सो बेटा अब इस डायग्राम को देखो. सो ये 23 क्रोमोसोम है, ये भी 23 है. सो एक सेट है पूरा 23 का, एक फादर की ओर से आया होगा, एक मदर की ओर से आया होगा. एंड इसमें ये जो 23rd वाला है इसको हमने सेक्स क्रोमोसोम कह दिया है, जो 22 वाले हैं वो ऑटोसोम्स हैं. ओके बेटा, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. बेटे अब देखो फीमेल में क्या हो रहा है. अब जो फीमेल होती है ना बेटा, याद रखना वो होमोमॉर्फिक होती है. होमोमॉर्फिक का क्या मतलब है? यानी कि उसमें ये जो 23rd वाला क्रोमोसोम है ना, ये जो 23rd वाला क्रोमोसोम है, ये फादर से भी जो आएगा और जो मदर से आएगा वो दोनों सेम आएंगे. यानी कि मदर से इसे एक्स मिलेगा और फादर से भी इसे एक्स ही मिलेगा. सो तब जाके फीमेल बनेंगे. सो फीमेल्स आर होमोमॉर्फिक इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये दोनों सेम है. सो होमोमॉर्फिक. ठीक है, नाउ डैट इज़ दे हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, डैट इज़ XX अलॉन्ग विथ 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स. सो बेटे हमने इसे कुछ ऐसे बनाएंगे फीमेल को. सो एक X एंड दूसरा X. बेटे याद रखना फीमेल को हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं. सो ये फीमेल का साइन होता है. ओके, सो बेटे ये हो गया फीमेल का. बेटा जो मेल हैं वो क्या है? हिट्रोमॉर्फिक है. क्या है? हिट्रोमॉर्फिक है. मतलब ये है कि उनका ये जो फादर से आएगा एंड जो मदर से आएगा वो सेम नहीं होगा. सो इनको 23rd में फादर से जो मिलेगा वो Y होगा एंड जो मदर से मिलेगा वो X होगा. सो बेटे ये इनके दो इम्परफेक्ट पेयर होगा, मिसमैच्ड पेयर होगा, जिसमें एक तो नॉर्मल साइज़ का X क्रोमोसोम होगा. अब ये देखो ये नॉर्मल साइज़ का X क्रोमोसोम है एंड अदर इज़ अ शॉर्ट साइज जो Y क्रोमोसोम. सो अब इस क्रोमोसोम को देखो, ये Y जो है वो छोटा है. सो बेटे
अलॉन्ग विथ 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स तो आएंगे ही आएंगे। सो बेटे यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट बेटे व्हाट हैपन्स, अब यहाँ तक हमने पढ़ा है कि जो मेल्स हैं ये हिट्रोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि एक्स वाई होता है, एंड जो फीमेल है इनके पास एक्स एक्स होता है। ठीक है बेटे, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। सो बेटे ये जो फीमेल है ये होमोमॉर्फिक है, मेल जो है हिट्रोमॉर्फिक है। ठीक है बेटे, मेल को हम इस साइन से डिनोट करेंगे, फीमेल को हम इस साइन से डिनोट करेंगे, एरो वाले से इक्को प्लस वाले से। बेटे जब गैमीटोजेनेसिस होगा, मतलब जब गैमीट्स बनेंगी, स्पर्म एंड ओवा बनेंगे, तो बेटे तब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है मियोसिस। बेटे व्हाट हैपन्स इज मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है ना बेटा कि ये जो दो पेयर है ना क्रोमोसोम्स की, ये सेपरेट होंगे। ये जो दो सेट्स हैं ना क्रोमोसोम के हमारे पास, ये दोनों के दोनों सेपरेट होंगे। अब सपोज करो ये जो 22AA है ना बेटा, इसका मतलब ये है कि 22 ऑटोसोम्स हैं, एक मदर वाला एक फादर वाला। उसी तरह से 23 पे क्या होता था, एक्स एंड वाई। सो इसको हम इस तरह लिखते हैं 22AA प्लस XY। उसी तरह फीमेल को भी इसी तरह लिखेंगे, 22 मदर से आए थे, 23 फादर से आए थे। सो 22AA प्लस XX, क्योंकि मदर से भी एक्स आया था और फादर से भी एक्स आया था। ओके, सो बेटे जब डिवीज़न होगी, जब स्पर्म बनेगा, अब बेटे दो तरह के स्पर्म बनेंगे, क्योंकि मेल जो है हिट्रोमॉर्फिक हैं, तो बेटा वो दो तरह के स्पर्म बनाएंगे। हिट्रो मतलब ज़्यादा, सो ज़्यादा तरह की गमीट्स बनाएंगे। सो 22A बनेगा, जहाँ तो पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ एक बार एक्स आ जाए, या फिर एक बार बाई वाई आएगा। बट बेटे फीमेल के पास तो है ही एक्स एक्स, सब कुछ सेम है, तो एक ही तरह के ओवा बनेंगे दोनों बार 22AA प्लस एक्स, 22AA प्लस एक्स। अब बेटे जहाँ तो ये है कि ये जो एक्स वाला है ये एक्स वाले के साथ ही फ्यूज़ करे। ठीक है ना बेटे, ये जो एक्स वाला स्पर्म है ये एक्स वाले ओवम के साथ ही फ्यूज़ करे। बेटे अगर तो ये ऐसा होता है तो बेटे एक्स एक्स बन जाएगा, ये फिर फीमेल चाइल्ड बन जाएगा। सो जो बच्चा पैदा होगा वो फीमेल होगा। बट अगर सपोज करो ये जो वाई वाला स्पर्म है ये एक्स वाले स्पर्म के साथ एक्स वाले एग के साथ या फिर ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा, तो बेटे क्या बनेगा, तो एक मेल चाइल्ड बनेगा XY क्रोमोसोम वाला। बेटे यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। बेटे जो एग है उसे ही हम ओवम कहते हैं। ठीक है, ओके। सो यही है, एक मेल है एक फीमेल है। मेल का क्रोमोसोम क्या है XY, फीमेल का क्रोमोसोम क्या है XX। सो गैमीट्स बनती हैं जी, देखो XY, और फीमेल के पास तो एक तरह की गैमीट होगी, यानी कि X वाली। सो ये XY है, ये X है, एंड हो सकता है कि ये जो X वाला है ये X वाले के साथ ही फ्यूज़ करे। अगर X वाला X वाले के साथ ही फ्यूज़ करेगा तो फीमेल पैदा होगी, अगर ये जो X वाला है वो Y के साथ फ्यूज़ करेगा तो मेल पैदा होगा। ठीक है बेटे, नो गैमीटोजेनेसिस। सो आफ्टर गैमीटोजेनेसिस क्या होता है कि ये जो ओवम है, जहाँ तो ओवम को तो बस एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा, ठीक है, और साथ में 22 ऑटोसोम्स तो मिलेंगे ही। बट जो स्पर्म है उसे क्या मिलेगा, एक एक्स, हो सकता है एक स्पर्म को एक्स क्रोमोसोम मिले एंड दूसरे स्पर्म को वाई क्रोमोसोम मिले। सो ढेर सारे स्पर्म्स बनेंगे जिनमें से आधे के पास एक्स वाला क्रोमोसोम होगा और आधे के पास वाई वाला क्रोमोसोम होगा। सो ना कमिंग टू नेक्स्ट बेटे, सो लास्ट इज़ फर्टिलाइजेशन। अब बेटे मैंने यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन भी शो कर दी। जो बेसिकली ये जो एरो हैं ये आप इसको लिख लो, ये फर्टिलाइजेशन है। सो बेटे जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये वाला डायग्राम बना के आना है, ये वाला। ठीक है बेटे, ये जो फ्लो चार्ट है ना ये बना के आना आपने, ये वाला। ठीक है, सो इससे आपको बेटे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। अगर डायग्राम नहीं होगा तो बेटा क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो सेक्स को डिटर्मिनेशन के लिए चाहे कहा है चाहे नहीं कहा एग्जामिनर ने, आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। बेटा अब देखो, जो फर्टिलाइजेशन है वो तो चांस डिपेंडेंट फिनोमिना है। चांस डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जहाँ तो ये वाले एक्स के से फ्यूज़ करेगा, या फिर ये वाला वाई ये वाले एक्स के साथ फ्यूज़ कर सकता है। सो बेटे ऐसा फिक्स नहीं है ना, एक्स वाला एक्स के साथ ही फ्यूज़ करेगा, एक्स वाला वाई के साथ ही, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो ये तो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक चांस डिपेंडेंट है। हो सकता है कि मेल बच्चा पैदा हो सकता है फीमेल बच्चा पैदा हो। सो बेटे जहाँ तो क्या होगा कि जो स्पर्म, अगर स्पर्म जो वाई एक्स क्रोमोसोम वाला है वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा, क्योंकि एग के पास तो हमेशा एक्स ही रहना है।
तो बेटा एक्स एक्स बन जाएगा, यानी कि फ़ीमेल बच्चा पैदा होगा। अगर स्पर्म जो है उसके पास वाई क्रोमोसोम है और वो एग के साथ फ्यूज़ करता है, क्योंकि एग के पास तो एक्स ही रहना है, तो क्या पैदा होगा एक्स वाई, यानी कि मेल चाइल्ड पैदा होगा। सो एक्स जो चाइल्ड का जो सेक्स है वो कहाँ से डिटरमाइन हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम से। और बेटे कौन सा सेक्स क्रोमोसोम जो है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा बच्चा पैदा होगा, बेटे वो कर रहा है फादर वाला क्रोमोसोम। बेटे अब देखो, फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स एक्स ही है, फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स एक्स ही है, यानी कि उसके तो एग के पास हमेशा एक्स ही रहना है। बट ये जो मेल है इसके पास है एक्स वाई। अगर इसका एक्स वाला इसके साथ मिलेगा तो बनेगी फीमेल, अगर इसका वाई वाला इसके साथ मिलेगा तो बनेगा मेल। सो बेटे मेन कल्प्रिट कौन है, जो अगर देखा जाए तो वो मेल है, यानी कि मेल के स्पर्म पे डिपेंड करेगा कि बच्चा मेल पैदा होगा या फिर बच्चा फीमेल पैदा होगा। सो बेटा बट हमारी सोसाइटी में क्या है, जब भी फीमेल बच्चा पैदा होता है तो हम फीमेल को ब्लेम करते हैं, उसकी मदर को ब्लेम करते हैं, जबकि ये गलत है। सो हमेशा अगर ब्लेम, वैसे तो किसी को भी ब्लेम करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये चांस डिपेंडेंट फिनोमिना है, बट अगर ब्लेम होना चाहिए तो वो फादर को करना चाहिए, मेल को करना चाहिए। So बेटा all the rules of inheritance is based on the fact that both the father and female contribute practically equal amount of genetical material to the child। अब देखो मदर वाला भी पूरे 23rd सेट आएंगे, 23 क्रोमोसोम का सेट आएगा, फादर से भी पूरे का पूरा 23 क्रोमोसोम का सेट ही आएगा। सो मदर और फादर दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट का जेनेटिक मटेरियल ही चाइल्ड को दे रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि जितने भी ट्रेट हैं, यानी कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई कैसा है, वो सारा का सारा दोनों पैटर्नल और मैटर्नल दोनों के डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होगा। सो बेटे नाउ this is the all about the sex determination, and by this thank you and have a nice day। so बेटे ये जितने भी क्वेश्चंस थे इस क्रैश कोर्स में बायोलॉजी के, ये पंजाब बोर्ड के लगभग 2016 से 2020 तक